Hello everyone. So welcome back to this solid state discussion. So we will start with the crystalline solids today. Yes, so we will start with the crystalline solids first of all. So crystalline solids के बारे में हमने देखा था कि उसमें एक long range order होता है. Okay, I will write long range order here. So yes, they have long range order. Okay, note it down. Long range order होता है crystalline solids. ओके सो व्हाट इज दिस लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसका मतलब ये होता है कि एक जो फिक्स्ड पैटर्न होता है वही थ्रू आउट दी लैटिस फॉलो किया जाता है। ओके अगेन एंड अगेन इट इज द सेम पैटर्न इज फॉलोड द सेम पैटर्न। ओके इट इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। ओके समथिंग लाइक दिस। ओके तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं। देन वी से they have sharp melting point. Okay so they have sharp melting point, that means कि अगर आप उन्हें हीट करोगे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो completely मेल्ट हो जाते हैं। ओके फिर उसके बाद एट ए करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर दे मेल्ट अब्रप्टली एंड बिकम लिक्विड। ओके तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो completely मेल्ट हो जाएंगे एट वंस। ओके अब्रप्टली मेल्ट हो जाएंगे, वहाँ में लिक्विड मिलेगा। On the other hand, amorphous solids soften, melt, and start flowing over a range of temperature and can be molded and blown into various shapes. Okay, तो वहीं पे जब हम amorphous solids की बात करते हैं, they melt over a range of temperature, यानी कि वो एक साथ एक ही टेम्परेचर पे अचानक से मेल्ट नहीं होते हैं, धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होते हैं और उनको हम ब्लो कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स में। ओके जैसे आप देखते हो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री होती है, उसमें ग्लास के अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। ओके तो दैट इज बिकॉज ऑफ द अमोर्फस नेचर ऑफ ग्लास। ओके so moving forward, amorphous solids have same structural features as liquids and are conveniently regarded as extremely viscous liquids. Okay तो हम जो हमारे amorphous solids हैं उन्हें extremely viscous liquids मान के चलते हैं। ओके इन्हें सूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं। ओके सूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं, ये देखिए सूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं, सुपर कूल लिक्विड्स भी बोलते हैं, क्योंकि आप इनको एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड्स भी मान सकते हो, उसकी तरह इनकी प्रॉपर्टी होती है। ओके सो दे मे बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। ओके तो वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में क्रिस्टलाइन भी बिहेव कर सकते हैं, बट मेजॉरली उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे एक्ट एज द सूडो सॉलिड्स। ओके ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंशिएंट civilizations are found to become milky in appearance because of some crystallization। ओके तो क्या होता है ओवर टाइम, जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो जो पुराने हमको एंशियंट टाइम के मिलते हैं ग्लासेस, तो उसमें हमें क्या क्रिस्टलाइजेशन की वजह से एक मिल्की अपीयरेंस देखने को मिलती है। ओके सो लाइक लिक्विड्स amorphous solids have a tendency to flow though very slowly, therefore sometimes these are called pseudo solids or सुपर कूल लिक्विड्स। ओके एक और फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपने बोला देखा ना कि यहाँ पे फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, फ्लो करने की। तो आपने एक फिनोमेना देखा होगा, कभी भी आप बहुत पुरानी बिल्डिंग्स में जाएंगे, जो बहुत पुराना ग्लास होता है तो नीचे की तरफ वो थिकनेस उसमें ज़्यादा होती है, ऊपर की तरफ उसकी थिकनेस कम होती है ग्लास की। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ओवर टाइम जो हमारा इसकी फ्लो करने की टेंडेंसी है उसकी वजह से ग्लास अगर आप देखेंगे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा समय के अंतराल में क्या होता है, ग्लास फ्लो करता रहता है, ग्लास बहता रहता है ऊपर से नीचे की तरफ। इसलिए जो विंडोज़ में कांच वगैरह लगे होते हैं वो नीचे की तरफ थोड़े थिक होते हैं, ऊपर की तरफ थोड़े से थिन होते हैं। ओके यस सो अमोर्फस सॉलिड्स की हम डिस्कस करेंगे। अमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोटोपिक आइसोट्रोपिक इन नेचर। ओके सो ये आइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी क्या होती है इसको भी हम समझते हैं। Okay, so their properties such as mechanical strength, refractive index and electrical conductivity etc. are same in all directions। Okay, तो जो हमारे amorphous solids होते हैं उसमें कोई फॉर्म नहीं होती है, कुछ पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट है, कुछ इधर है, कुछ इधर। ओके तो एक तरीके से सारे मिक्स हो जाते हैं पार्टिकल्स। तो अब जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो हर तरफ से हर डायरेक्शन से एक जैसी होगी, चाहे आप इधर से इधर नोटिस करेंगे, इधर से इधर नोटिस करेंगे, इधर से इधर नोटिस करेंगे, तो आप किसी भी डायरेक्शन में देखेंगे उनकी प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहेंगी। इसको आप बोलते हैं आइसोट्रोपिक होना। ओके आइसोट्रोपिक होना।
जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, वहीं पे जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रोपिक। ओके सो यस, ये हो गया आइसोट्रोपिक एंड अनाइसोट्रोपिक। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो अनाइसोट्रोपिक कैसे हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया। एक फिक्स्ड पैटर्न है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का। दो तरीके के पार्टिकल्स हैं, एक इस तरीके के एक इस तरीके के। देखिए फिक्स्ड पैटर्न है, ओके, रिपीटेशन हो रही है बार बार पार्टिकल्स की। तो अब आप देखोगे अगर आप इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी को, इस डायरेक्शन में, ये देखिए जो ये आपका डी दिख रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको एक अलग तरीके के पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे ये वाले पार्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ओके, इस डायरेक्शन में। वहीं पे अगर आप बी की तरफ से ऑब्जर्व करोगे तो क्या हो रहा है, अलग तरीके के पार्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और आपकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो इस डायरेक्शन में अलग होगी, ओके। इस तरीके से आप देखते हैं कि इसका एनाइसोट्रोपिक नेचर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, ओके। डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी उठाएंगे तो उसकी डिफरेंट मिलेगी, वैल्यू मिलेगी डिफरेंट डायरेक्शंस में, ये होती है आपकी एनाइसोट्रोपी, ओके। सो यस, okay, so it is because there is no long range order in them and arrangement of particles is not definite along all directions. Hence, the overall arrangement becomes equivalent in all directions. Therefore, value of any physical property would be same along any directions. ओके, तो जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड्स थे उसमें क्या था, कोई ऑर्डर ही नहीं था, हर तरीके के पार्टिकल्स हर तरफ प्रेजेंट थे, इसलिए आप कहीं से भी देखोगे तो प्रॉपर्टी सेम रहेगी सारे डायरेक्शंस में। ये था आइसोट्रोपी। एनाइसोट्रोपी हम देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक, that is some of their physical properties like electrical resistance, refractive index show different values when measured along different directions in the same crystal. This arises from different arrangement of particles in different directions. This is illustrated in figure 1.2. ओके, हमने देख लिया किस तरीके से अलग अलग जगह से, अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो आपको अलग पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो अलग पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, ओके, इस तरीके से ये मिल रहे हैं। कभी आप इधर से देख रहे हो तो ये वाले पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एनाइसोट्रोपी देखने को मिलेगी, ओके। The figure shows a simple two-dimensional pattern of arrangement of two kinds of atoms. Mechanical properties such as resistance to shearing stress might be quite different in two directions indicated in the figure. Deformation in CD direction displaces rho, which has two different types of atoms, while AB direction rows made of one type of atoms are displaced. Okay, so the differences between the crystalline solids and amorphous solids are summarized in table 1.1. Okay, तो अब हम देखेंगे इन दोनों के differences. ओके, सो आज के सेशन के लिए आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में आकर के हम डिस्टिंक्शन देखेंगे बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। और आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा आइसोट्रोपी एंड एनाइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी किस में होती है, अमॉर्फस सॉलिड्स में होती है। एनाइसोट्रोपी होती है हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। ओके एवरीवन, सो लेट अस मीट फॉर द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।